Hello friends, today we will study about ABO blood group. It was discovered by Karl Landsteiner in 1900. They are the best known of all the red cell antigen systems because of its importance in blood transfusions. ये जो ABO blood group system है वो बेस्ट नोन है सारे रेड सेल एंटीजन में से। रेड सेल मतलब RBC रेड ब्लड सेल्स सिस्टम में से, क्योंकि इनका इम्पॉर्टेंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में। इनकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं तो उससे पहले चेक किया जाता है कि डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है, और वो इस बेसिस पे किया जाता है कि उसके रेड सेल पे ABO में से कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अब हम देख लेते हैं एंटीजन्स का क्या मतलब होता है। एंटीजन्स सब्सटेंसेस होते हैं नॉर्मली फॉरेन टू दी बॉडी, इस केस में फॉरेन नहीं है, that induce the immune system to produce antibodies, जो कि इंड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जो कि एंटीजन को किल करती है। दे आर द प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द एंटीजन्स। अब ABO जो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स हैं वो 3 स्ट्रक्चरली रिलेटेड ऑलिगोसेकेराइड कॉम्पोनेंट्स हैं of certain glycoproteins and glycolipids are expressed on the surface of human erythrocytes and many other cell types. ये 3 स्ट्रक्चर रिलेटेड ऑलिगोसेकेराइड है। ऑलिगोसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। ऑलिगोसेकेराइड वो होता है जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स का बना हुआ होता है, मगर उसमें रिलेटिवली लो नंबर होता है मोनोसेकेराइड यूनिट्स का। तो ये ऑलिगोसेकेराइड कॉम्पोनेंट्स है ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब एक जो सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है वो। तो अब ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं इसके साथ जो ऑलिगोसेकेराइड्स यूनिट अटैच हैं उसे ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, और ये एक्सप्रेस होती है सरफेस पे ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स के, ह्यूमन RBCs जो होती हैं उसकी सरफेस पर ये एक्सप्रेस होती है, और बहुत सारे अदर सेल टाइप्स की भी सरफेस पे ये एक्सप्रेस होती है। अब ये जो ABO सिस्टम है ये एक चीज़ में अनयूजुअल है, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं इट कैन बी प्रेजेंट विदाउट प्रायर एक्सपोजर टू दी एंटीजन। नॉर्मली जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो जब एंटीजन के वो एक्सपोजर में आती है तब बनती है, मगर इस सिस्टम में ABO सिस्टम में जो एंटीजन है उसके एक्सपोजर के बिना ही एंटीबॉडीज़ बन जाती है। जैसे anti-B एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है इन अ टाइप A पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप है A तो उसमें ऑलरेडी पहले से anti-B एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। anti-B एंटीबॉडीज़ हैं जो B ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट काम करती है, तो वो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, इसलिए ABO सिस्टम इज़ अनयूजुअल है इस केस में। Thus type A person have A antigen on their erythrocytes and anti-B antibody in their serum। जो टाइप A पर्सन है जिसमें ब्लड ग्रुप टाइप A है उसमें एंटीजन तो A है सरफेस पर इरिथ्रोसाइट के, और उसमें जो उसका सीरम है उसमें जो एंटीबॉडीज़ है वो anti-B एंटीबॉडी है। अब सीरम का मतलब क्या होता है? द क्लियर येलोइश फ्लूइड दैट रिमेन्स from blood plasma after clotting factors have been removed by clot formation। हमने एक ब्लड लिया, उस ब्लड का हमने प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया। प्लाज्मा वो है जो ब्लड सेल्स के अलावा जो उसमें उसका लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है। अब उस ब्लड प्लाज्मा की भी क्लॉटिंग हो गई, मतलब उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। उसके जो अलावा जो येलोइश फ्लूइड बचा वो है सीरम। जो सीरम होता है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। सीरम में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। और जो टाइप B पर्सन है उसमें B एंटीजन है ऑन देयर रेड सेल्स एंड anti-A एंटीबॉडी इन देयर सीरम, और उनके सीरम में anti-A एंटीबॉडी होती है जो A एंटीजन के खिलाफ है। और टाइप O पर्सन्स डू नॉट हैव ईदर एंटीजन बट हैव बोथ एंटीबॉडीज़ इन देयर सीरम। जो टाइप O पर्सन होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है उसकी सरफेस पर उसमें दोनों एंटीबॉडीज़ होती है A और B। अभी हम देखेंगे कि टाइप जो O होता है उसमें भी एंटीजन तो होता है मगर वो अलग होता है A और B से।
टाइप ए बी पर्सन्स हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन्स एंड फॉर्म नीदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज़ इन देयर सीरम। और जो टाइप ए बी है, जिसमें ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, उसमें दोनों एंटीजन्स हैं ए और बी, और उसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती है उसके सीरम में, ना ही एंटी ए और ना ही एंटी बी, वरना वो खुद के ही ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्लड सेल्स को, इसलिए उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, उसमें एंटी और एंटी बी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। अब ऑल ह्यूमंस हैव एंजाइम्स फॉर सिंथेसाइजिंग ओ एंटीजन, सारे ह्यूमंस में ओ एंटीजन को सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो ये जो ओ एंटीजन है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर ह्यूमन में बनता है, मगर जो पर्सन होते हैं विद टाइप ए ब्लड, उनमें ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज भी होता है दैट एड्स एन एक्स्ट्रा एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन टू ओ एंटीजन टू फॉर्म ए एंटीजन। मतलब एक बेसिक जो ओ एंटीजन बना उसमें एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन भी ऐड होता है उसे ए एंटीजन बनाने के लिए ओ से, और वो काम करता है एक एंजाइम ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन एनकोड करता है, ये ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ऐसे जो टाइप बी ब्लड है वो डिफरेंट ट्रांसफरेज, इसमें एक डिफरेंट ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज ही है जो ऐड करता है एक्स्ट्रा गैलेक्टोज टू ओ एंटीजन टू फॉर्म बी एंटीजन। वो जो बेसिक जो ओ एंटीजन है उसमें गैलेक्टोज ऐड करके उसे बी एंटीजन बनाता है। ए ब्लड ग्रुप में एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ऐड हुआ था, बी में गैलेक्टोज ऐड होता है। और जो पीपल होते हैं विद बोथ ट्रांसफरेज, जो कि ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें दोनों ट्रांसफरेज प्रेजेंट होंगे, प्रोड्यूस बोथ ए एंड बी एंटीजन्स। दोज हु लैक दीज ट्रांसफरेज, मतलब ओ में दोनों ट्रांसफरेज नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो प्रोड्यूस ओ एंटीजन ओनली। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ना आई ए एलील प्रेजेंट है ना आई बी एलील प्रेजेंट है, इसलिए वो दोनों ही ट्रांसफरेज एनकोड नहीं करता, इसलिए वो सिर्फ ओ एंटीजन ही रहता है, वो उस बेसिक ओ एंटीजन ही बनाकर रह जाता है, उसमें गैलेक्टोज या एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ऐड नहीं करता। द एलील्स आई ए एंड आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंटीजन्स। आई ए एंड आई बी एलील्स कोड फॉर ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। जैसे मैंने आपको बताया था आई ए और आई बी ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज एंजाइम को एनकोड करते हैं। ईच कॉज द डिफरेंट मॉडिफिकेशन टू दी टर्मिनल शुगर्स ऑफ अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये दोनों ही एक डिफरेंट मॉडिफिकेशन कॉज करते हैं टर्मिनल शुगर्स में। जो ऑलिगोसेकेराइड हमने देखा था एंटीजन्स वही होते हैं, तो टर्मिनल शुगर्स में ऑफ अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये जो ओ एंटीजन है ना, इसे एच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज एंजाइम डिफरेंट मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे आई ए करता है, जो आई ए ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज बनाता है वो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन करता है ऐड, और जो आई बी बनाता है वो गैलेक्टोज करता है। ये जो आई ए और आई बी एलील्स होते हैं ये कोडोमिनेंट होते हैं। बोथ मॉडिफिकेशंस एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन द हेटेरोजाइगोट, मतलब आई ए आई बी जिसका अलील टाइप होगा उसमें दोनों मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होंगे, मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए बी दोनों। और ये होता है हेटेरोजाइगोट में, मतलब हेटेरोजाइगोट मतलब एक अलील और ये दूसरा अलील दोनों डिफरेंट हैं, तो ये हेटेरोजाइगोट है और इसमें बोथ मॉडिफिकेशंस होंगे। इन फैक्ट विच एवर एंजाइम product of IA or IB allele reaches the H structure first will modify it। मतलब जैसे IA IB वाला एक ऑर्गेनिज्म है, IA ने अपना ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज प्रोड्यूस किया और IB ने अपना किया। अब इन दोनों में से जो भी पहले H स्ट्रक्चर तक पहुंच गया वो उसे मॉडिफाई कर देगा। वंस मॉडिफाइड द H स्ट्रक्चर विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द अदर एंजाइम। जैसे आई ए ने कर दिया, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ऐड कर दिया, तो फिर ये ए एंटीजन बन गया। अब इसके बाद ये बी पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। देयरफॉर बोथ ए एंड बी एंटीजन विल बी प्रोड्यूस इन द हेटेरोजाइगोट इन रफली इक्वल प्रोपोर्शन। और ऐसे ही ए और बी एंटीजन दोनों प्रोड्यूस होते हैं हेटेरोजाइगोट में रफली इक्वल प्रोपोर्शंस में।
मतलब दोनों ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज बने, एक पहले पहुंच गया दूसरे से तो उसने उसे ए बना दिया, बी पहले पहुंच गया तो उसने उसे बी बना दिया, मगर ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बन जाते हैं, तो ए और बी एंटीजन दोनों बन जाते हैं हेटेरोजाइगोट में इक्वल प्रोपोर्शन में। अब ये है स्मॉल आई अलील जो है ओ एंटीजन के लिए, कॉजेज नो चेंज टू द एच स्ट्रक्चर, ये कोई चेंज नहीं करता है एच स्ट्रक्चर में, बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन इट प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनिंग एंजाइम, इसमें किसी म्यूटेशन की वजह से नॉन फंक्शनिंग एंजाइम बनता है, इसलिए एच स्ट्रक्चर ही रह जाता है और वो ओ एंटीजन होता है एच स्ट्रक्चर। और जो स्मॉल आई अलील है और इसका फिनोटाइप है विच इज़ दी ओ ब्लड ग्रुप बनना, वो रेसेसिव कंडीशन है। ओ ब्लड ग्रुप तभी बनेगा जब आई होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा स्मॉल आई, इसी कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। अब ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज दो तरह के होते हैं, गैलनेक ट्रांसफरेज जो आई ए बनाता है और गैल ट्रांसफरेज जो आई बी बनाता है। गैलनेक मतलब एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज आई ए ने बनाया और गैलेक्टोज ट्रांसफरेज आई बी ने बनाया। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, मगर इनका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेम भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो याद करना इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने ये एक टेबल बनाई है जो ब्लड ग्रुप के बारे में बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो समझाने के लिए, ये कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग लगती है। जैसे जो एंटीजन्स हैं आरबीसी पे, वो अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, ए और बी दोनों एंटीजन्स है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है ए और बी में से तो वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। जो एंटीबॉडीज़ होंगी सीरम में वो होंगी ए के लिए एंटी बी, बी के लिए एंटी ए बी में नीदर और ओ में बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। अब इसका जीनोटाइप आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, ये इसलिए क्योंकि जो ए अलील है वो डोमिनेंट है स्मॉल आई पर, इसलिए वो खुद को डोमिनेंट कंडीशन में शो करेगा हेटेरोजाइगस में। इसमें आई बी, इसमें आई बी स्मॉल आई बी, और इसमें स्मॉल आई क्योंकि ये खुद को सिर्फ होमोजाइगस है कंडीशन में शो करेगा क्योंकि ये रेसेसिव है। अब जो डोनर्स हो सकते हैं इस ब्लड ग्रुप के लिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ए ब्लड ग्रुप का है कोई ह्यूमन, तो उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। ए में ए कर सकता है या फिर ओ कर सकता है, बी में बी या ओ, ए बी में ए बी एंड ओ चारों कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं ए बी को, और ओ में सिर्फ ओ कर सकता है। अभी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए तो करेगा ही ए में, और ओ इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो जो ये एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं वो उस पर अटैक नहीं करेगी उसके रेड सेल्स पे, और इसलिए वो दे सकता है। और ऐसे ही ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटी ए एंटीजन पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ए एंटीजन है ही नहीं, तो इसलिए वो दे सकता है। अब इसमें तो ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं, मगर इसमें एंटीबॉडी एक भी नहीं है, तो इसमें ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है तो वो अटैक नहीं करेंगी। और ओ सिर्फ ओ ले सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं। एंटी ए वाले के रेड सेल्स पर अटैक कर देगी और एंटी बी वाले के रेड सेल्स पर अटैक कर देगी, और ए बी में तो दोनों ही होते हैं तो ये दोनों इन दोनों पे अटैक कर देंगे, इसलिए ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। अब इन ब्लड ग्रुप के कौन से रेसिपिएंट हो सकते हैं जो ये ले सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है बी को और ए बी को, ए बी कर सकता है सिर्फ ए बी को, और ओ चारों को कर सकता है, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। ए बी को इसलिए कर सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ऐसे ही बी भी ए बी को कर सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए बी सिर्फ ए बी को कर सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन्स हैं ए और बी, तो अगर ये ए में भी ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो एंटी बी एंटीबॉडीज़ इस रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, और अगर ये हम बी में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो एंटी ए एंटीबॉडीज़ है वो ए एंटीजन पर अटैक करके रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और ऐसे ही ओ में दोनों हैं तो इसलिए ये ए बी वाला हम ओ में भी नहीं कर सकते, और ओ चारों को दे सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है,
तो इसलिए ये चारों को कर सकता है। अब इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे जो ओ एंटीजन है, जो एच स्ट्रक्चर है जो सब में बनता है, जैसे ये एक एरिथ्रोसाइट है, एक आरबीसी है, और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसमें ये जो लिपिड्स या फिर जो प्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। अब ये जो लिपिड से भी अटैच हो सकता है ओलिगोसेकेराइड यूनिट, या फिर प्रोटीन से भी हो सकती है। तो ये हमने इसको डिपिक्ट कर दिया, लिपिड्स और प्रोटीन्स, इससे ये ओलिगोसेकेराइड चेन अटैच है। तो अब जो बेसिक चेन है जो ओ एंटीजन में होती है, वो होती है सबसे पहले ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, गैलेक्टोज और फ्यूकोज। ये एक बेसिक है जो कि ओ एंटीजन जिसमें ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ये प्रेजेंट होगी, आई में, स्मॉल आई में। अब अगर इसमें आई बी है किसी में, तो इसमें एक एंजाइम आई बी जो होता है वो एक एंजाइम एनकोड करता है जिसे बोलते हैं अल्फा 3D गैलेक्टोजिल ट्रांसफरेज, जो कि गैलेक्टोज ऐड कर देता है इस नॉर्मल ओलिगोसेकेराइड यूनिट में, और ये गैलेक्टोज ऐड होता है इस गैलेक्टोज के साथ। ये फ्यूकोज पे ऐड नहीं होता, ये गैलेक्टोज पे ऐड होता है। तो ये बी एंटीजन बन गया जिसमें गैलेक्टोज ऐड हो गया, और ये ऐड करवाता है अल्फा 3D गैलेक्टोजिल ट्रांसफरेज, जो कि एनकोड करता है बी अलील। ए अलील है वो बनाएगा अल्फा 3N एसिटाइल डी गैलेक्टोज अमाइनिल ट्रांसफरेज, जो कि एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ऐड करेगा गैलेक्टोज पे। ये भी फ्यूकोज पे ऐड नहीं होता, ये गैलेक्टोज पे ऐड होता है। तो बन जाएगा ए एंटीजन, क्योंकि ए एंटीजन में एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन होता है और वो ये एंजाइम करवाता है, और वो ए अलील की प्रेजेंस में होता है। और अगर किसी में दोनों आई ए आई बी है तो उसमें ये एंजाइम भी बनेगा और ये एंजाइम भी बनेगा, और उसके एच स्ट्रक्चर पे गैलेक्टोज लगेगा या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन लगेगा। तो वो उसमें दोनों तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। ऐसा आप ये डायग्राम बना के लर्न कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये नेट में भी पूछा जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियो, और प्लीज़ मेरे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।